दुर्गा विहार के महादेव दादा मंदिर के पास खड़ा हूँ और आपको इस मंदिर के भीतर लिए चलता हूँ और यहाँ का आपको भव्य स्वरूप मूर्तियों की दिखाता हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती के भव्य प्रतिमा का आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए, सफ़ेद और कुछ रंगीन पत्थरों से इनकी मूर्तियों की बनावट देखिए। साक्षात प्रतिमा में भोलेनाथ और पार्वती जी दिखाई दे रही हैं। लग रहा है कि वे हमें हाथ फैलाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब मैं आपको मैया सरस्वती के चित्र के पास ले जाता हूँ। उनकी प्रतिमा को आप देखिए, कितनी शांत और भव्य प्रतिमा है और अभय की मुद्रा में वो वरदान दे रही है। अब मैं आपको कन्हैया जी बांसुरी बजा रहे हैं और राधा जी खड़ी हैं। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि अगर आपके मन में, हृदय में भक्ति है तो आपको अवश्य ही सुनाई देगी। और अब मैं इधर खड़ा हूँ माता रानी की तस्वीर के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने, और वो प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा रखी है। अब मैं आपको भगवान नारायण के सामने, उनकी प्रतिमा के समक्ष खड़ा हूँ, जहाँ भगवान नारायण हाथ में चक्र लिए हुए, गदा, कमल और शंख लिए हुए मैया लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं और दोनों वरदान की मुद्रा में हाथ खड़ा किए हुए हैं। अब मैं आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हूँ। लाल देह लाली लसय, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपसूर। आप देख रहे हैं कि हनुमान जी एकदम लाल लाल हैं और प्रसन्न मुद्रा में पर्वत को उठाए हुए हैं। अब मैं आपको भगवान शिव के लिंग का दर्शन कराता हूँ। यह लिंग जो है काले पत्थरों की है और ये भव्य लिंग है, जिसके ऊपर उनका जो है नाग लगता है कि उनको पहरा दे रहा है। नंदी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, मैया पार्वती विराजमान है, कार्तिकेय जी विराजमान है और उनको अभिषेक करने के लिए ऊपर तांबे का कलश लगा हुआ है, जिससे बूंद बूंद करके जो है पानी भगवान शंकर के मस्तक पर गिर रही है। अब मैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे मैं बात करता हूँ। आपका शुभ नाम? बालकिशन जी। बालकिशन। बालकिशन महाराज हैं यहाँ पुजारी जी। आप कहाँ के निवासी हैं? गोवर्धन के। गोवर्धन के निवासी हैं। यहाँ आप कैसे आ गए? यहाँ पे हम 20 साल से रहते हैं। 20 साल से आप रहते हैं। इस मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ? 2018 में। 2018 में शुरू हुआ और पूरा कब हुआ? 2020 में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चौधरी बलबीर सिंह। चौधरी बलबीर सिंह। तो उनके मन में यह मंदिर, जो इतनी भव्य मंदिर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उनके पिताजी ने पहले छोटा सा मंदिर बनाया था जी। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि एक बड़ा मंदिर बनाएंगे और उसी के मैंने कल्पना के आधार पर, उन प्रेरणा के आधार पर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। उनके मन में भक्ति की भावना थी। इस भक्ति भावना के चलते उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और वे नित्य अपने भी पूजा करते थे। हाँ जी, अभी भी आते हैं रोज। अभी भी आते हैं रोज। आप यहाँ कैसे आए? हम जब देवली गांव में रहते हैं। देवली गांव में रहते हैं तो उन्होंने आपको बुलाया और फिर आपको जो है यहाँ पूजा करने का भार दिया। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप तो भगवान भोलेनाथ की सेवा में लीन रहते हैं। इधर मैया सरस्वती जी हैं, इधर जो भगवान कन्हैया जी हैं बांसुरी बजाते हुए, इधर माता रानी हैं, भगवान चक्रपाणी विष्णु भगवान लक्ष्मी की जी के साथ विराजमान हैं
और आपकी रक्षा के लिए हनुमान जी स्वतः मौजूद है और भूत भावन विस्पाई भगवान शंकर जी हैं। कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा लगता है। आप आनंद मग्न हैं यहाँ? किसी तरह की आपको कोई कठिनाई नहीं है? क्योंकि आप तो भगवान की सेवा में हैं, 24 घंटे यहीं मौजूद रहते हैं। और ऊपर में भी कुछ है क्या देखने के लायक? ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ है। भगवान की भक्ति में आप लीन रहते हैं। आप तो मथुरा के निवासी हैं, गोवर्धन के निवासी हैं, जहाँ लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। कितनी देर लगती है वहाँ परिक्रमा करने में? 7 घंटे लगते हैं। 7 घंटे लगते हैं घूम घूम करके। कितने कोस का है वो? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। आपने कभी परिक्रमा की है? कई बार करी है। अच्छा, वहाँ तो सुनते हैं कि भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है वृंदावन में। आपका क्या कहना है? अच्छा है। अच्छा है। कभी कभी बांसुरी सुनाई पड़ती है? हाँ, यमुना जी की वहाँ क्या दशा है? ये मंदिर अच्छी है। अच्छी है। और वहाँ की कुछ विशेषता बताइए। आप यहाँ प्रसन्न हैं? हाँ, व्यक्त चित्त हैं, भगवान की सेवा में बने रहते हैं। बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलकर के। बालकृष्ण महाराज जी, बहुत खुशी हुई। और मैं आपका गुप्त नीच की ओर से छविलाल झा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।